नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। साध्वी मीनाक्षी भारती ने भगवान परशुराम के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण किया अपने मधुर शब्दों द्वारा। हम जिसके बीच में जी रहे हैं वही तय करता है कि वो उस जन्म की तिथि को और मृत्यु की तिथि को कितना महान बनाता है, कितना सशक्त बनाता है। भगवान परशुराम को शस्त्र उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? शस्त्र उठाने की आवश्यकता, आप जानते हैं सहस्त्रबाहु जैसे अन्यायी और अधर्मी राजा हो गए थे। कहते हैं कि जैसे राजा होते हैं वैसी प्रजा होती चली जाती है। अगर राजा अधर्मी होगा तो प्रजा में अधर्म का ही प्रसार होगा और अधर्म को मिटाने के लिए ही परशुराम भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा, जिन्होंने शस्त्र उठाकर सहस्त्रबाहु का वध करके उनके जैसे कितने ही अधर्मी क्षत्रियों का वध किया। उन्होंने धर्मी क्षत्रियों का वध नहीं किया, उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों का वध किया, क्योंकि अधर्म को रोकने से ही धर्म का प्रचार बढ़ेगा। अगर धर्म को मिटा दिया, अधर्म बढ़ गया तो समाज जो है, ये सृष्टि जो है, इसका विनाश अवश्य हो जाता है, ये पतन की तरफ बढ़ती है। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद। वंश में जन्म दिया, माता रेणुका और पिता जमदग्नि थी और उनके जीवन का उद्देश्य केवल पाप व अत्याचार को मिटाना था। जहाँ तक लोग कहते हैं जो शस्त्र उठाते हैं उन्हें जो शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं, परंतु परशुराम भगवान अपने जीवन में बड़ा सुंदर सा समझा गए कि शस्त्र और शास्त्र का सुमेल होना आवश्यक है। आपको इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जब जीवन में शास्त्र आपके जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि आपको कैसे जीना है, और शस्त्र जो है वो इस समाज की बुराई को मिटाने के लिए आपकी सहायता करते हैं। इसलिए भगवान परशुराम कहते हैं आप अपने भीतर के ज्ञान को प्राप्त करके, जैसे भगवान शिव की आराधना करते हुए उन्होंने तपस्या करके ज्ञान को अर्जित किया, शास्त्रों के माध्यम से उस ज्ञान को अर्जित कीजिए और शस्त्र के माध्यम से समाज की सेवा कीजिए, समाज, राष्ट्र और देश को सुरक्षित कीजिए। जैसे उन्होंने गौ माता की सुरक्षा के लिए सहस्त्रबाहु की हत्या, उनका वध किया, ऐसे ही समाज में वो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम उनके इस अभियान में अपना योगदान डालें। गौ माता, राष्ट्र और देश की उन्नति के लिए जितनी भी उसमें आ रही बुराइयां हैं उन्हें मिटाने का प्रयास करें और भगवान परशुराम के जीवन चरित्र से प्रेरणा लें कि अगर हमें वैसा शास्त्र और शस्त्र का दोनों का ज्ञान प्राप्त हो तो हम उसे अपने समाज और देश के कल्याण के लिए लगाएं। अक्षय तृतीया आज है। अच्छा, अक्षय तृतीया ऐसा क्या पर्व है, मैम उसके बारे में बताएं। अक्षय तृतीया अपने आप में ही एक ऐसा पर्व है। इस दिन कहते हैं कि कोई भी मुहूर्त, कोई भी ऐसी तिथि की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस समय के भीतर जो हमारे महापुरुष कहते हैं शुभ घड़ी मानी गई है अपने आप में। आज का जन्म भगवान परशुराम का अक्षय तृतीया के दिन आता है, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि जब जब कोई महापुरुष अवतार लेते हैं वो तिथि चाहे साधारण भी क्यों ना, उस तिथि को वो महान कर देते हैं। क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी एक कहते हैं कि आपका जन्म और मृत्यु ये दो चीज़ें हुआ करती है संसार में, तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो एक डैश हुआ करता है, आप कभी देखते हैं किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर आप देखते हैं उसके अंदर एक जब फोटो लगती है तो उस फोटो के नीचे लिखा जाता है उसकी बर्थ डेट और बीच में डैश और बाद में डेथ डेट। तो ना तो वो जन्म की तिथि महान है, ना ही मृत्यु की तिथि महान है। महाराज श्री ने कहा कि जो बीच में डैश है सारा खेल उसी का है, क्योंकि जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का है। और जो इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।